सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय केंद्र सरकार के पक्ष में दिया था। अदालत के फैसले के बाद कानून के कई जानकारों ने कड़े शब्दों में इस फैसले की आलोचना की है। इन कानूनी विशेषज्ञों की नज़र में सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला ही पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर ने तो यहाँ तक कहा कि सर्वोच्च अदालत को अपने इस फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 30वें श्रीमती बंसारी शेठ एडोमेंट लेक्चर में कहा, हाल ही में आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का संघवाद पर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। जम्मू और कश्मीर का विभाजन अनुच्छेद 365(5) से बचने के लिए किया गया था, क्योंकि संविधान की यह धारा कहती है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 साल से ज़्यादा नहीं लागू किया जा सकता है। इसलिए राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जिससे वहाँ केंद्र का सीधा नियंत्रण हो। रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा, ये कहना भी असल में एक फैसला ही है कि हम कोई निर्णय नहीं करेंगे। आपने एक असंवैधानिक कृत्य को अनिश्चित काल के लिए जारी रखने की इजाजत दे दी है। ये सारी बातें बहुत परेशान करने वाली हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मदन लोकुर ने द वायर के साथ एक इंटरव्यू में कहा, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समझ से परे है। अनुच्छेद 370 को संशोधित नहीं किया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट लड़खड़ा गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर वो ऐसे नतीजों पर कैसे पहुंच गए कि पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू किया जा सकता है और धारा 370 को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने तो बस इस बात को दोहराया भर है। मैं उन तर्कों से संतुष्ट नहीं हूं जो अदालत ने दिए हैं। मैं अदालत के इस फैसले से नाखुश हूं। जस्टिस मदन लोकुर ने आगे कहा, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन, जम्मू कश्मीर को बांटने और केंद्र शासित क्षेत्र बनाने के पहलू पर कोई फैसला नहीं देना गलत था। उन्हें इस पर भी फैसला देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमें इसलिए एक उचित मामले का इंतजार करना चाहिए। इस मुद्दे पर फैसले के लिए ये सबसे सटीक मामला था। जस्टिस लोकुर ने कहा, सैद्धांतिक रूप से इस उदाहरण का इस्तेमाल भविष्य में राज्यों का दर्जा बदलने के लिए किया जा सकता है। ये पूरी तरह मुमकिन है। मान लीजिए संसद किसी राज्य को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में तब्दील कर देती है और फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राज्य की विधानसभा से तो कोई सिफारिश नहीं की गई है और अगर ऐसी कोई सिफारिश है भी तो ये बाध्यकारी नहीं है और हम सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल का बयान दर्ज करते हैं कि उस राज्य विशेष को उसका दर्जा वापस दे दिया जाएगा। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। भारत के एक नागरिक के तौर पर मैं इस फैसले पर गर्व नहीं कर सकता हूं। सीनियर वकील और संवैधानिक कानून के विशेषज्ञ फली एस नरीमन ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, केंद्र ने जम्मू कश्मीर में जो कुछ किया वो मेरे हिसाब से संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था, न ही वो संघवाद के स्थापित सिद्धांतों के मुताबिक किया गया, जबकि वो तो संविधान की बुनियादी खूबी है। फली नरीमन ने आगे लिखा, इसलिए मेरा निष्कर्ष है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अगर सियासी तौर स्वीकार्य भी है तो संवैधानिक रूप से सही नहीं है। सीनियर एडवोकेट और याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ज़्यादातर लोगों के लिए ये फैसला नई राह खोलने वाला है तो कुछ लोगों के लिए दिल तोड़ देने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का धारा 370 को लेकर खुद सरकार की अपनी समझ से कोई वास्ता नहीं है। अदालत का घूमता पहिया फिर घूम गया है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। इसकी तुलना में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार के वकीलों और मंत्रियों के बयान बिल्कुल उलट थे। उन सब ने सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इस फैसले से साबित हो गया है कि अगस्त 2019 में सरकार ने जो कुछ किया वो बिल्कुल सही था। सरकारी पक्ष के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जम्मू और कश्मीर के बाशिंदों के अधिकारों की रक्षा की है। सरकार के वकीलों में से एक और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक फैसला ऐतिहासिक भी है और दुर्लभ भी। आज एक ऐसा फैसला आया है जो इस महान देश के इतिहास में अद्वितीय विद्वता के प्रदर्शन, कानून के राज को लेकर फिक्र और धर्म, लिंग, जाति या समुदाय से ऊपर उठकर जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे के समानता के मूल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का ख्याल रखने के लिए याद किया जाएगा। देश की सर्वोच्च अदालत, दुनिया के सबसे सशक्त न्यायालय ने लोकतांत्रिक चुनाव का ध्यान रखते हुए संवैधानिक मूल्यों के पक्ष में खड़े होकर जम्मू और कश्मीर के सभी नागरिकों के उन वाजिब अधिकारों को सुरक्षित कर दिया है जिससे उन्हें आज़ादी के बाद से ही महरूम रखा गया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, 11 दिसंबर के अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया है। इस फैसले ने हमें याद दिलाया है कि जो बात हमें परिभाषित करती है वो एकता का बंधन और अच्छे प्रशासन को लेकर साझा प्रतिबद्धता है। आज जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ हर बच्चा एकदम साफ कैनवास के साथ पैदा हुआ है, जिसमें वो अपनी चमकीली आकांक्षाओं से भरी तस्वीर बना सकती है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद से गरीबों और वंचितों के अधिकार बहाल किए गए हैं और अलगाववाद एवं पत्थरबाजी की घटनाएं गुजरे जमाने की बातें बन चुकी हैं।